जो मुद्दा है किसान के उत्पीड़न का, महिलाओं के उत्पीड़न का, दलितों के उत्पीड़न का, बेरोजगारी का, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। इन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आदिवासी की पहचान को खत्म करना चाहती है। सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये सरकार कर रही है। स्कूल के अंदर बच्चों को इन मनुवादी लोग अगर मटके पे हाथ लगा दे तो उसको पीट पीट के मार दिया जाता है, को पीट कर मार दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है। देश के अंदर त्राही त्राही है, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये सरकार कर रही है। मणिपुर के अंदर जो हुआ और जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि किस तरीके से दिल को दहलाने वाली वो वीडियो हमारे को देखने को मिली, भारी मन से यहां पर खड़े होकर मैं उसका विरोध करता हूं और तमाम कांग्रेस पार्टियों के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि अपने अपने प्रदेशों में जाकर जो मणिपुर के अंदर घटना घटी उसके विरोध के अंदर आवाज उठाएं, लोगों को एकजुट करें और लोगों को बताएं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया उसमें हमारी सुरक्षा है, हमारी रक्षा है, उसके लिए कानून है। और भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को कमजोर करना चाहती है, उस संविधान को खत्म करना चाहती है। और ये जो हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हमारे को मणिपुर में देखने को मिला। अभी कुछ ही चंद दिन पहले हमने देखा किस तरीके से हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़वाकर ये देश के अंदर जो मुद्दे हैं, जो मुद्दा है महंगाई का, जो मुद्दा है किसान के उत्पीड़न का, महिलाओं के उत्पीड़न का, दलितों के उत्पीड़न का, बेरोजगारी का, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। साथियों, आप एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, आप लोग बहुजन हैं, इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। और हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि देश ये आपका है, आदिवासियों का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आदिवासी की पहचान को खत्म करना चाहती है। हम बड़े गर्व से ये कहलवाना पसंद करते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वनवासी बनाकर उसकी पहचान को कमजोर करना चाहती है, उसकी ताकत को कमजोर करना चाहती है। देश के अंदर उन्होंने जो राष्ट्रपति बनाया, जो आदिवासी समाज का है, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप लोगों ने देखा कि उसको सिर्फ जो पद दिया, जो राष्ट्रपति बनाया, वो सिर्फ इसलिए बनाया कि ताकि राजनीतिक लाभ उनको मिल सके। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब उसने मंदिर में जाने का प्रयास किया तो उसको मंदिर में नहीं जाने दिया। ये इनकी विचारधारा है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि देश के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से बनाते हैं कोविंद को, लेकिन उसको पुश करके मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। जब अयोध्या मंदिर का शिलान्यास होता है तो उसके अंदर हमारे देश के राष्ट्रपति को जो अनुसूचित जाति का है उसको वहां पर आमंत्रित नहीं किया जाता। अभी जो इन्होंने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई उसका जो शिलान्यास के उद्घाटन किया उसमें भी हमारी आदिवासी राष्ट्रपति को उसमें आमंत्रित नहीं किया। ये इनकी मानसिकता है, इसको समझने की जरूरत है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हम लोग देश के अंदर 85% हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग हैं इसलिए हमारी पिटाई हो रही है। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि तमाम देश का बहुजन जो बहुसंख्यक है एकजुट हो, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे आए।
हमारे देश के अंदर इस बहुजन का हिमायती अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे देश के नेता राहुल गांधी हैं। हमें अपनी अगर रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है तो एकजुट होना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी आप लोगों को ये नारा दिया था कि आप लोग जब तक संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं कर पाएंगे, अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम उनके अनुयायी हैं, हम उनको चाहने वाले हैं, हम उनको मानने वाले हैं, और हमारा ये मानना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो और अपने बच्चों को शिक्षा भी दो। मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। आज मणिपुर के अंदर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ये सोची समझी साजिश है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लोगों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता। स्कूल के अंदर बच्चों को इन मनुवादी लोग अगर मटके पे हाथ लगा दे तो उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। हमारे लोगों को अगर हमारे नौजवान मूंछ रख लें तो उनको पीट कर मार दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं मणिपुर के अंदर, जिस तरीके से अत्याचार हमारे लोगों पे हो रहा है, आदिवासी लोगों के ऊपर हो रहा है, उसकी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मणिपुर के लोगों के साथ है और तमाम देश के अंदर हर वो व्यक्ति जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज उठाने का काम हमारे देश के नेता राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। मैं पुनः आप जितने भी हमारे डेलीगेट्स विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, आदिवासी डिपार्टमेंट के लोग, अनुसूचित विभाग के लोग, मैं आप सब लोगों को यहाँ पर आपको धन्यवाद करता हूं कि मणिपुर के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए आप एकजुट हुए। देश के अंदर कहीं भी अत्याचार हो SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर, एकजुट हो जाओ। आप लोग बहुसंख्यक लोग हो, ये लोग आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब हमारे लोगों ने एकजुट होकर आवाज उठाई, सरकार को घुटने पे टेकने पड़े हैं। 2 अप्रैल की घटना आपको याद है, जब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की थी, तो देश का तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट हुआ, सड़क पे उतरा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटना टेकने पड़े। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप लोग कमजोर लोग नहीं हैं, आपकी रगों में बिरसा मुंडे का खून है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और क्रांतिकारी नेताओं का खून है। आवाज उठाइए। अगर आपकी आवाज ना सुनी जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि संघर्ष करने में और कुर्बानी देने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे।